सुनसान वादियाँ, सुनसान रास्ते, आज जहाँ आज भी जाने से डरते हैं लोग। आज भी वहाँ लगती है भूतों की अदालत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। कैसे हो सभी? जी हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जिसे आज भी जाने से राजस्थान के लोग डरते हैं। उस किले का नाम है इंदरगढ़ का किला। इंदरगढ़ का किला आज भी इतना डरावना है, इतना फेमस है, पर वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी रूह कांप जाएगी उन्हें सुनकर। किसी के साथ होता है तो अपन नहीं मानते, पर जो खुद के साथ हो तो अपन मानते हैं, ज़रूर मानते हैं वो चीज़ें। मैं भी कुछ ही दिन पहले इंदरगढ़ के किले से के पास था और वहीं पे रुका था। इंदरगढ़ के किले के अंदर नहीं रुका, पर मैं उसी गांव में रुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी कुछ ही दिन पहले जयपुर से आ रहा हूँ। मैं जयपुर में गया था और जयपुर से आते टाइम हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था, तो हमारा आमना सामना इंदरगढ़ के किले से हुआ। हमने बड़ा नाम सुना था, इंदरगढ़ का किला, इंदरगढ़ का किला। हमने कुछ ना होता इंदरगढ़ का किला, चलते हैं चलो। पर क्या पता था कि इंदरगढ़ का किला जो कि आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसा इंदरगढ़ का किला था। ये जो चीज़ें हैं ना इंदरगढ़ के किले की, वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे खाने ढो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर मतलब दबाव डाल रहा है। दूर से देखो आप, दो आंखें चमकेगी उसमें से, अलग ही डरावना चेहरा दिखेगा भाई, जरूर दिखेगा। आप नेट पे गूगल पे निकालना, उसका ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना खतरनाक बना हुआ है। वहाँ दूर से व्यक्ति डरते हैं, वहाँ जाने से आज भी डरते हैं व्यक्ति। पूरा सुनसान राजाओं के टाइम पे रहा करता था वहाँ। दूर 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 तक मतलब ऐसा लगता है कि गाइस वो पहाड़ी पे इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे कि यार राजा का महल तो था ही पहले वो, पर इतना अब इतना भयानक हो गया है, क्या पता हजारों सालों से बंद पड़ा हुआ है। और अब उसे डायरेक्ट अपन देखो और फर्स्ट टाइम देखो तो कैसा लगता है। मैं जयपुर से आ ही रहा था तो बीच में गांव पड़ा था। उस गांव का लखेरी टाइप से गांव है कुछ, वहीं से आ रहा था। लखेरी पड़ता है बीच में, वो गांव का नाम लखेरी नहीं है, पर उसका नाम तो इंदरगढ़ का किला है। इंदरगढ़ नाम है उस गांव का, इंदरगढ़ का किला नाम उस किले का है। वो मुझे मैं इतने किले गया, ग्वालियर का किला गया हूँ, हवा महल भी गया था। वो एक किला नहीं है खैर, पर बहुत सारे किले गया हूँ। पर जो इंदरगढ़ के किले की बात है, वो ना मैंने किसी आज तक देखी थी, ना ही देखूंगा शायद। वहाँ पे इतने डरावनी वाइब से गाइस, मैं डर गया जब हमने सोचा कि वहाँ से चलते हैं। वहीं पे रात रुके, इंदरगढ़ के किले जो गांव में उसके कुछ ही दूरी पे गांव। वो गांव इतना अच्छा भी नहीं बोलूँगा, इतना गंदा भी नहीं बोलूँगा। वहाँ पे लोग थोड़े ठीक है, पर वहाँ पे रुका मैं तो वहाँ पे एक भैया थे यार। मैंने बात की उनसे कि यार मैं रुकना है यार, अब रात हो गई है तो हम रुक सकते हैं? तो बोले हाँ रुक जाओ ठीक है। तो बोले पैसे लगेंगे। गाइस उन्होंने हमसे 1000 रुपीज़ लिए एक नाइट के। वो उसमें क्या दिया पता आपको? कुछ भी नहीं, छोटा सा रूम रूम उसमें 10 जने भी बहुत बड़ी बात है, उस रूम में आ जाए तो हम 6 जने थे उसमें रुके हम। और ना ही कोई गद्दा दिया, ना ही कुछ दिया, पड़ा हुआ है वो, एक बाल्टी पानी दे दिया था बस, क्योंकि पानी का तो थोड़ा चलता ना, हम लेके तो गए नहीं थे। हमने उससे बात की भैया से, और हम उसी रात वो कुछ इंदरगढ़ का किला समथिंग समथिंग 500 मीटर था बस। हमने उससे बात की, उस भैया ने बताया यहाँ आज भी आवाज़ आती है और यहाँ आज भी उसके ज़्यादा पास कोई नहीं जाता। बस ऐसा है, 500 मीटर की दूरी है और थोड़ा 500 मीटर ऊपर है, बस इतना है बस, और कुछ नहीं। इतनी मतलब 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर बहुत लास्ट 800-900 मीटर। वहाँ पे कुछ मैंने रात में वॉशरूम वगैरह करने उठा था, तो उन भैया की बातों के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यार ये मजाक कर रहे हैं या सीरियस बोल रहे हैं, तो मैंने अपने भैया को भी उठाया।
जो मेरे साथ ड्राइवर गए थे उन्हें। और हमने उन्हें उठाया, मैंने, वो भैया तो चले गए थे अपने, हम रुके, रात भर रहा है वहीं पे। पर 2-3 बजे के समथिंग वहाँ पर उठ के मैं वॉशरूम वगैरह गया। मैंने सोचा चलो चलते हैं वहाँ, वॉशरूम वगैरह करके आता हूँ। वो था, मैं बाहर वॉशरूम करने गया, वॉशरूम बनी हुई थी, देखो ऐसे थोड़ी गंदी टाइप थी, मतलब ऐसे ईंट वगैरह बनी थी वहाँ पे, वॉशरूम वगैरह करते हुए आ रहा था। पूरा क्लियर दिखता वहाँ से इंदरगढ़ का किला, ऐसा खौफनाक, ऐसा डरावना। वहाँ से आते टाइम वॉशरूम से मैं देखता हूँ यार कैसा, वहाँ पे पेड़, 2 पेड़ अपने आप हिल रहे हैं यूँ। मैं ठीक है, हिलते रहते पेड़ तो, हवा चल रही हो। अब वहाँ पे इतना नॉन, मतलब मेरी सोचो मैं इतना पागल क्यों हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर उसके वेट कर रहा हूँ किसी चीज़ों का। मतलब मैंने और को तो दिख नहीं रहा, देखता हूँ वो देखा तो बोले हाँ यार, उन भैया को बता, मैंने देखो पेड़ है बोले। तो बोला क्या, हाँ हवा से हिल रहे होंगे। उन्हें बोला वहाँ पे अपने आप पत्थर गिरे, पत्थर वहीं से दिख रहा पत्थर। इतने बहुत पत्थर तो मुझे 1 किलोमीटर से क्या 500 मीटर से ना दिखे। इतने बड़े पत्थर तो मुझे 500 मीटर से ना दिखे, 1 किलोमीटर से कैसे दिख सकते हैं आप सोचो। वो कम से कम इतने इतने बड़े पत्थर एक दूसरे फेंक रहे थे अपने आप। एक फेंक रहा था, एक वापस इधर से फेंक रहा था, इधर से फेंक रहा था, इधर से फेंक रहा था। मतलब जैसे बच्चे खेलते ना, इतने बड़े बड़े पत्थर से मारते हैं, उस टाइप से। मैंने कहा कुछ तो है इधर, कुछ तो है। इग्नोर नहीं की मैंने उस बात को बिल्कुल भी। वहीं पे कुछ मिनट और खड़ा रहा तो कुछ ऐसा दिखा, इसने मेरी भी रूह कांप गई देखकर। और आपको सुनाऊंगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इंदरगढ़ का किला पूरा हिलने लग गया था, पूरा पूरा इंदरगढ़ का किला हिल रहा था। उसी समय मैंने जल्दी से जल्दी रूम में गया और भैया को भी लेके गया, और मैंने बोला अब मत उठना, हनुमान जी का नाम लिया हमने और सो गए। और मैंने घर वालों को किसी को भी नहीं बताया ये बात। हम वहाँ से चल दिए गाइस। उस दिन हमें एक कुछ गणेशपुरा नाम का गांव था, वहाँ से हम रात में नहीं निकले, सुबह निकले 5-5:30 बजे के लगभग। वो उस किले की तरफ मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। डायरेक्ट हम, रात हो गई वापस, हमें चलते चलते हमें उज्जैन जाना था। वहाँ से हमने सोचा उज्जैन जाएंगे, 400 से 500 किलोमीटर था वहाँ से उज्जैन। हम निकल गए उज्जैन के लिए, और बीच में हमने एक जगह स्टे किया, गणेशपुरा नाम का गांव था। वहाँ पे एक टेम्पल था माता जी का, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिविटी थी वहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि माँ जगत जननी अपने हाथ रख के खड़ी है, कि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो हमारे पीछे से हटाई उन्होंने। हमारा कोई रुकने का विचार ही नहीं था, ना ही कुछ किसी भी जगह। हमें डायरेक्ट उज्जैन पहुंचना था, 400 किलोमीटर बस। हम कुछ ना सोच के आए, हम एक दिन में इंदौर से हम डायरेक्ट खाटू श्याम, हम सांवरी जी खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। तो हमने सोचा सालासर बालाजी से यहाँ क्यों नहीं पहुंच, हाँ खाटू श्याम से आगे क्यों नहीं पहुंच सकते, उज्जैन क्यों नहीं पहुंच सकते। हमने कुछ और ही सोच रखा था और कुछ और ही हुआ। और हम डर गए थे उस समय बहुत। मैं आपको उसे वर्ड्स में बता ही नहीं सकता। मेरी आज भी आवाज़ ऐसी है, इतना डर गया था मैं उस दिन। मेरे 2 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही है, और आज भी तबीयत ख़राब नहीं है खैर, पर इतनी तो है मेरी कि मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं रहा हूँ। नॉर्मली बैठा रहता हूँ, थका हूँ, मतलब घूमने के बाद थकते हैं, पर ऐसा नहीं लगता यार गाइस।
बीमार जैसा हो गया था गाइस, मेरा पेट वगैरह दर्द कर रहा था, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है ऐसा। तो फिर हम उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन शिप्रा में स्नान किया, सॉरी राम घाट में स्नान किया, और हमने महाकाल के दर्शन किए और फिर हम आ गए। दोस्तों, इंद्रगढ़ का किला बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना है। हमारे साथ कुछ ऐसा दिखा तो हमने श्री हनुमान जी महाराज को याद किया, बालाजी सरकार को याद किया। आपके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते? वहाँ जाते, या आप भी मेरे से अपने रूम में आकर सो जाते, या किसी को बताते? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर एक और मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई कहानी, नई घटना के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता।